गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम एक बार फिर से चर्चा करने वाले हैं। नया चैप्टर है आपका, न्यू चैप्टर, द लिटिल गर्ल। कौन सा चैप्टर है? लिटिल गर्ल। लिटिल गर्ल का मतलब होता है एक छोटी सी लड़की की जो कहानी। हम लोगों ने इसमें कल स्टडी किया था, इसके बारे में कुछ बातें, और हमने ये स्टडी किया था इसके अंदर कि हमको क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले हम देख पा रहे हैं कि लिटिल गर्ल्स एक छोटी लड़की की कहानी है। इसके अंदर हमने कल ये पढ़ा था कि कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं वो इसके अंदर आने वाले हैं। तो सबसे पहले हमने इसमें 7 कैरेक्टर्स के बारे में पढ़ा था। एक तो केजिया नाम की जो गर्ल्स होगी, उसकी जो ये संपूर्ण कहानी होगी वो रहेगी। उसके पिताजी फादर, मदर, ग्रैंड मदर, ग्रेनी, अलाइस जो उसका रसोइया कुक रहेगा, एंड मिस्टर मैकडोनाल्ड जो कि उसका पड़ोसी रहेगा, और उसकी पुत्री माओ। इस प्रकार से कुल मिलाकर इसमें 7 मेंबर्स थे जिसके बारे में इस चैप्टर में रेफरेंस आ सकता है कि आएगा ही डेफिनेटली। ये 7 बातें ऐसी होंगी जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। ये 7 कैरेक्टर्स ऐसे होंगे जो इस चैप्टर में निहित हैं। अब हमने देखा था अबाउट द लेसन। चैप्टर के बारे में क्या पढ़ना है कि एक लड़की जो अपने पिता से बहुत भयभीत रहती है, डरती है, और वो हमेशा से ये बात कहना चाहती है कि किस प्रकार से पिता जो है वो उनसे भयभीत है, डरती रहती है, उनके जो रूड व्यवहार की वजह से, इस तरीके की बातें थी। तो सब फर्स्ट पैराग्राफ हमने पढ़ा था जिसमें एक लड़की जो है वो किस प्रकार से डरी हुई होती है, यानी द लिटिल गर्ल वॉज फियर्ड, यानी उसके चेहरे पर डरावनापन होता है। एंड एवरी मॉर्निंग बिफोर गोइंग टू वर्क, जब उसका पिता सुबह काम के लिए निकल जाता तो वो उससे गुड मॉर्निंग कहती, एंड वो उसके रूम में आते, कैजुअल किस करते, उसको प्यार करते अपनी बच्ची को अपने दृष्टिकोण से, लेकिन उसे डर लगता था, और वो उसको रिस्पॉन्स देती गुड बाय पिताजी ऐसे कह करके वो वहाँ से चले जाते। जैसे ही वो नीचे उतर के अपनी गाड़ी निकाल करके निकलते तो सबसे पहले वो यही देखती कि जैसे ही गाड़ी की आवाज़ धीमी हो जाए उसके बाद वो राहत की सांस लेती, रिलीफ की सांस लेती। उससे आगे का जो पैराग्राफ है, शाम को जब वो आते, इन द इवनिंग वेन केम होम, यहाँ से हम स्टडी करने वाले हैं इस बात को। अब सेकंड जो पैराग्राफ, फर्स्ट पैराग्राफ का ही सेकंड पार्ट है इसमें, वो है इवनिंग, शाम को जब उसके बाद उसके पिताजी वापस आते तो उनके साथ क्या सिचुएशंस होती, ये सब बातें। अब देखिए सेकंड पैराग्राफ से हम स्टार्ट करते हैं इसका। इन द इवनिंग, कब की बात होती है? इन द इवनिंग यानी शाम को, EVNING। इवनिंग की मीनिंग पता है सबको, नॉर्मल मीनिंग होती है। इन द इवनिंग यानी शाम को। When he came home, कौन आता है? When he came home यानी उनके पिताजी जब घर आते हैं। In the evening when he came home, he stood near the stairs, तो कौन खड़ी रहती है? He stood near the, she stood near the यानी वो लड़की जो होती है, she stood यानी वह खड़ी होती है, she stood यानी खड़ी होती है, नियर, नियर यानी होती है नजदीक, नियर द स्टेयर्स, स्टेयर्स यानी सीढ़ियां, नियर द स्टेयर्स यानी सीढ़ियां, नियर द स्टेयर्स, स्टेयर्स यानी होती है सीढ़ियां, नियर द स्टेयर्स यानी सीढ़ियों के पास, स्टेयर केस, वो सीढ़ियों के पास खड़ी होती है। एंड हियर्ड इज लाउड, एंड हियर्ड, एंड हियर्ड इज लाउड वॉइस, उसके पिताजी की जो तेज आवाज थी, लाउड वॉइस थी, उसको वो सुनती है कि वो क्या कह रहे हैं। हियर्ड द लाउड वॉइस इन द हॉल, इन द हॉल, और हॉल के अंदर से उनकी जो तेज आवाज है उनको सुनती है। कौन सुनती है? उनकी लड़की जो है केजिया, वो। हियर द लाउड वॉइस हॉल, ब्रिंग माई टी इनटू द ड्राइंग रूम, क्या कह रहा है वहां से उनके पिताजी? ब्रिंग यानी लाओ, ब्रिंग माई टी इन द ड्राइंग रूम, ब्रिंग माई टी इन द ड्राइंग रूम, bring my tea into the drawing room, into drawing room
मेरी जो चाय है वो ड्राइंग टेबल या ड्राइंग रूम जो है, बैठक कक्ष जो है उसमें ले इनटू ड्राइंग रूम। ब्रिंग माई टी इनटू ड्राइंग रूम। मेरी जो चाय है वो आप ड्राइंग रूम के अंदर लेके आओ। उसके बाद बात होती है हैजंट द पेपर कम येट। ये इतनी बात होने के बाद वो फिर बोलते हैं दूसरी बात बीच में, हैजंट द पेपर, हैजंट द पेपर, पेपर यानी न्यूज पेपर, हैजंट द पेपर, हैजंट द पेपर कम येट। क्या अखबार अभी तक नहीं आया, पेपर अभी तक नहीं आया, कम येट अभी तक नहीं आया। मदर, वो अपनी माताजी को बोलता है, और माताजी मतलब दादी अम्मा को, बच्चे की दादी अम्मा हो गई और उसकी खुद की केजिया के पिता की जो माँ है उसको बोलते मदर अभी तक अखबार नहीं आया। फिर देखिए क्या बातें होती है उसके बीच में, गो एंड सी इफ माई पेपर्स आउट देयर। गो एंड सी, गो एंड सी, जाओ और देखो, इफ, जाओ और देखो यदि बाहर अगर कहीं मेरा अखबार आपको मिले। गो एंड सी इफ माई पेपर्स आउट देयर, इफ माई पेपर्स, यदि मेरा पेपर, इफ माई पेपर्स आउट देयर, यानी मेरा पेपर बाहर। गो एंड सी, जाकर देखो, इफ माई पेपर्स आउट देयर, इफ माई पेपर्स आउट देयर, बाहर हो सकते हैं, पेपर्स आउट देयर, एंड ब्रिंग मी, और क्या नाम है, एंड ब्रिंग मी, और मेरे लिए लाइए, क्या लाइए, माई स्लीपर्स, एंड ब्रिंग मी माई स्लीपर्स। स्लीपर्स का मतलब होता है चप्पलें, SLIPPERS, स्लीपर्स, एंड ब्रिंग मी माई स्लीपर्स, और मेरे लिए मेरी चप्पलें हैं वो भी लेकर के आओ। उसके बाद हम बात करते हैं, जैसे इसका सेकंड जो पैरा है वो स्टार्ट होता है, कौन सा पैरा स्टार्ट हो जाएगा, सेकंड पैरा स्टार्ट हो जाएगा। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से ये बात समझ में आ रही होगी। देखिए, इन द इवनिंग व्हेन ही केम होम, शाम को जब उनके पिता घर आते, एंड शी स्टूड नियर द स्टेयरकेस, तो वह सीढ़ियों के पास बैठी रहती थी, एंड हियर हिज लाउड वॉइस इन द हॉल, हियर हिज लाउड वॉइस इन द हॉल, और जो घर का बड़ा क्या है, हॉल होता है, हॉल, एंड ब्रिंग माई, तो वो वहां से उसकी आवाज सुनती है, एंड ब्रिंग माई टी इनटू द ड्राइंग रूम्स, एंड ब्रिंग माई टी इनटू द ड्राइंग रूम्स, मेरी चाय है वो ड्राइंग कक्ष जो है उसके अंदर आप ले आओ। कहाँ ले आओ, ड्राइंग रूम के अंदर है, मेरी चाय लेके आओ, एंड हैजंट द पेपर कम येट, अखबार अभी तक नहीं है मदर, फिर माताजी अभी अखबार नहीं है। गो एंड सी इफ माई पेपर्स आउट देयर, जाओ और देखो मेरे पेपर बाहर होंगे, एंड ब्रिंग मी माई स्लीपर्स, और मेरे लिए अपनी चप्पलें भी लेकर के आनी है। ये उन दोनों के बीच में कुछ डिस्कस है वो चल रहा होता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, केजियाज मदर वुड कॉल हर, केजियाज मदर, केजियाज मदर, केजिया की जो माताजी है, केजियाज मदर वुड कॉल, पुकारती है, वुड कॉल हर, उसको पुकारती है, वुड कॉल हर, केजियाज मदर वुड कॉल हर, उसको पुकारती थी, तो केजियाज मदर वुड कॉल टू हर, कॉल हर या कॉल टू हर, वो उसको बुलाती थी या उसको पुकारती है, वुड कॉल हर यानी उसको बुलाती है। इफ यू आर ए गुड गर्ल, क्या कह रही है, यदि तुम, इफ यू आर ए गुड गर्ल, इफ यू आर ए गुड गर्ल, यदि तुम एक अच्छी लड़की हो, इफ यू आर ए गुड गर्ल, यदि तुम एक अच्छी लड़की हो, तो क्या करना है तुम्हें, इफ यू आर ए गुड गर्ल, तुम एक अच्छी लड़की हो, यू कैन कम डाउन, यू कैन कम डाउन, नीचे आओ, यू कैन कम डाउन, यदि आप एक अच्छी लड़की हो तो नीचे आओ, और क्या करना नीचे आकर के, कम आउट एंड टेक ऑफ, एंड टेक ऑफ, टेक ऑफ यानी उतारो, टेक ऑफ का मतलब होता है उतारना, एंड टेक ऑफ
क्या उतारना आपको? टेक ऑफ फादर्स बूट, पिताजी के जो बूट है, फादर्स बूट यानी पिताजी के जो बूट उन्होंने जो पहने हुए हैं उनको खोलना है, उतारना है। फादर्स बूट, किसको उतारना है? पिताजी के जो बूट है। यदि तुम अच्छी लड़की हो तो नीचे आकर के अपने पिताजी के बूट है जो पहने हुए हैं उनको आप उतार सकती हो। क्या कर सकती हो? उनको उतार सकती हो। एंड स्लोली द गर्ल्स वुड स्लीप डाउन, धीरे धीरे, स्लोली द गर्ल स्लीप डाउन, लड़की धीरे धीरे नीचे उतरती है, ऊपर जो स्टेयर्स की सीढ़ियों से नीचे आती है। स्लोली द गर्ल्स वुड स्लीप डाउन द स्टेयर्स, स्लीप डाउन द स्टेयर्स अर्थात वह सीढ़ियों से नीचे आती है। स्टेयर्स यानी सीढ़ियों से नीचे आती है। एंड मोर स्लोली स्टिल अक्रॉस, और भी धीरे धीरे, मोर स्लोली यानी और भी धीरे, मोर स्लोली सी अक्रॉस, मोर स्लोली सी अक्रॉस द होल, और बिल्कुल धीमे धीमे वह होल को क्रॉस करती है, होल को पार करती है। एंड पुश ओपन द ड्राइंग रूम, एंड पुश ओपन द ड्राइंग रूम, और वह ड्राइंग रूम, पुश ओपन द ड्राइंग रूम, और ड्राइंग रूम जहाँ पर उसके पिताजी बैठे हुए होते हैं उसका जो गेट है, उसका जो दरवाजा है वो उसको खोलने की कोशिश करती है। देखिए, स्लोली द गर्ल्स स्लिप डाउन टू द स्टेयर एंड मोर स्लोली सी अक्रॉस द हॉल, और धीरे धीरे वो हॉल को क्रॉस करती है। पुश ओपन द ड्राइंग रूम, और ड्राइंग रूम को खोलने के लिए, ड्राइंग रूम के गेट को ओपन करने के लिए वो क्या करती है? उसको पुश करती है। किसको पुश करती है? गेट को, जहाँ पर उसके पिताजी बैठे हुए हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि ये जैसे इसके सामने जाती है क्या सिचुएशंस है वो बन पाती है। अब आप लोग देख पाएंगे ये सारी बातें क्लियर हो जाती है। इसके बाद वो लड़की पिताजी के पास चली जाती है तो वो क्या करती है? अब देखिए, बाय दैट टाइम ही हैड, बाय दैट टाइम, उसी समय जब वह अंदर जाती है कमरे के अंदर, बाय दैट टाइम जब वह कमरे में प्रवेश करती है, बाय दैट टाइम उसी समय, he had his spectacles, he had his spectacles, spectacles यानी चश्मा होता है, spectacles, SPECTACLES, spectacles यानी he had his spectacles on and looked on, इस समय उन्होंने अपना चश्मा लगा रखा था। एंड, और लुक्ड यानी देख रहे थे। एंड लुक्ड जब वह कमरे के अंदर, बाय दैट टाइम उस समय जब वह कमरे में गई, हैड हिज स्पेक्टेकल्स ऑन, उन्होंने अपने चश्मा लगा रखा था। एंड लुक्ड और देख रहे थे। लुक्ड एट हर ओवर देम, लुक्ड एट हर ओवर देम, चश्मे के अंदर से वो उस बच्ची को देख रहे थे। ओवर देम इन ए वे दैट, किस तरीके से देख रहे थे? इन वे दैट, इस प्रकार देख रहे थे। इन वे दैट की, इन वे दैट was terrifying to the little girl, was that was terrifying the little girl, terrifying यानी डर जाए, भयभीत हो जाए, इस तरह से देख रहे थे। terrifying to the little girl, to the little गर्ल यानी चश्मे से उस बच्ची को इस प्रकार से स्टेयर कर रहे थे, घूर रहे थे, इस प्रकार से देख रहे थे कि बच्ची को भय लगे, कि वो उसको देखते ही डर जाए। इस प्रकार से उसकी नजरें हैं वो उससे देख रहा था। अब एक बार जो हमने एक पूरा कंप्लीट बोर्ड आपको हमने फिल किया है, एक बार सरसरी दृष्टि से उसको देखते फिर आगे बढ़ते। देखिए, इन द इवनिंग, शाम को, इन द इवनिंग शाम को, व्हेन ही केम होम, जब वह घर आते, कौन?
When he came home, जब वह घर आते, कौन? उसके पिताजी। In the evening, शाम को। When he came home, जब वह घर आते। She stood near the staircase, तो वह सीढ़ियों के पास खड़ी होती। And heard his loud voice, और उनकी तेज आवाज सुनती। In the hall, हॉल के अंदर। Bring my tea into the drawing room, मेरी चाट ड्राइंग रूम के अंदर ले आओ। Hasn't the paper come yet, क्या पेपर अभी तक नहीं आया? Mother, go and उस माताजी जो है वो कहती है, go and see if my papers out there, जाओ और बाहर देखो यदि मेरा पेपर वहाँ पड़ा हो। and bring me my slippers, और मेरे लिए चप्पलें भी ले आना। इस तरीके से शाम को जब वो उनके आते हैं तो आने के बाद की जो प्रक्रिया है वो होती है। फिर केजिया's mother would call to her, केजिया's mother would call to her, केजिया की जो माताजी है वो उन्हें बुलाती है। if you are a good girl, तुम यदि अच्छी लड़की हो। इफ यू आर ए गुड गर्ल, यू कैन कम डाउन, तो नीचे आ जाओ या नीचे आओ। एंड टेक ऑफ योर फादर्स बूट, अपने पिताजी के जूते उतारो। स्लोली द गर्ल स्लिप डाउन टू द स्टेज, लड़की धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे आती है। मोर स्लोली द क्रॉस द हॉल, धीरे धीरे और भी धीरे धीरे जाकर के हॉल को क्रॉस करती है। एंड पुश ओपन द ड्राइंग रूम, और ड्राइंग रूम में जहाँ उनके पिताजी बैठे हुए होते हैं उनके रूम को क्या करती है? ओपन करती है, उसके दरवाज़ा खोलती है। बाय दैट टाइम, जब वह दरवाज़ा खोलती है, ही हैड ही स्पेक्टल्स ऑन, उसने अपना चश्मा पहना हुआ था। एंड लुक्ड एट हर ओवर देम, और वो चश्मे के अंदर से देख रहे थे। इन द वे, इस दृष्टिकोण से, दैट वॉज टेरिफाइंग द लिटिल गर्ल, जिससे कि वो छोटी बच्ची भयभीत हो जाए, डर जाए। इस प्रकार से उसके पिताजी है उस लड़की को देख रहे थे। जैसे ही वो कमरे में प्रवेश करती है उसके बाद उसके पिताजी बोलते हैं, जैसे वो पहले तो क्या चश्मा पहना हुआ था, चश्मे के अंदर से लड़की को देख रहे थे, इस तरीके से देख रहे थे कि बच्ची है वो डर जाए। देखी, फिर वो कहता वेल केजिया, जैसे वो कमरे के अंदर आती है बोलते हैं वेल, अच्छा, वेल केजिया, शाबाश बेटा। क्या बोलते हैं? वेल केजिया, अच्छा। हरी अप एंड पुल ऑफ दीज बूट्स, जल्दी करिएगा। हरी अप एंड, जल्दी करिएगा। एंड पुल डाउन, एंड पुल ऑफ दीज, पुल ऑफ दीज बूट्स, इन बूट्स को खोल दीजिएगा या इनको उतार दीजिएगा। बूट्स एंड टेक देम आउटसाइड, बूट्स और क्या करना उनको? एंड टेक देम आउटसाइड, एंड टेक देम आउटसाइड, उनको उतार करके बाहर रख दीजिएगा, आउटसाइड। देखिए, वेल कीजिए, अच्छा, हरी अप, जल्दी करिएगा। पुल ऑफ दीज बूट्स, इन बूटों को उतार दीजिएगा। एंड टेक देम आउटसाइड, और उनको क्या करना है? बाहर रखना है, खोल करके बाहर की साइड में रखना है। हैव यू बीन ए गुड गर्ल टुडे, फिर वो कह रहा है हैव यू क्या? हैव यू बीन ए गुड गर्ल, हैव यू बीन ए गुड गर्ल, आज तो तुम एक अच्छी लड़की लग रही हो। हैव यू बीन ए गुड गर्ल टुडे, गुड गर्ल टुडे, आज तुम एक अच्छी लड़की लग रही हो, यानी अच्छी लड़की की तरह काम कर रही हो। वो कह रहे आई डिडंट नो फादर, वो कह रही आई यानी हकलाती हुई पूरी बात नहीं बोलती। आई डिडंट, डिडंट क्लियर कर दिए, आई डिडंट नो फादर, मुझे पता नहीं है पिताजी, मैं इस बारे में नहीं जानती कि मैं अच्छी लग रही हूँ या खराब लग रही हूँ, मुझे इसके बारे में पता नहीं है, मैं नहीं जानती। आई डिडंट नो, आपको हकलाते हुए बोलती है कि मुझे पता नहीं है। यू डोंट नो, फिर वो कह रहा है यू, वो लड़की बोलती है यू डिडंट नो, यू, उसके पिताजी उसकी भाषा में ही फिर बोलते हैं थोड़ा सा, यू डिडंट नो, तुम नहीं जानती। इफ यू, तुम नहीं जानती, यदि तुम, इफ यू
शटलर, एस इफ यू शटलर यानी तुम हकलाती रहोगी इसी प्रकार से। इफ यू शटलर, शटलर का मतलब हकलाना। इफ यू शटलर, यदि तुम इसी प्रकार से हकलाती रही, शटलर, तो क्या होगा? एस शटलर का मतलब होता है हकलाना। इफ यू शटलर लाइक दैट, इफ यू शटलर लाइक दैट यानी यदि तुम इसी तरीके से हकलाती रही तो क्या करना पड़ेगा? मदर विल हैव टू, मदर विल हैव टू, मदर विल हैव टू, तो माताजी को आपको लेके जाना पड़ेगा। विल हैव टू टेक यू टू द डॉक्टर, टू टेक यू टू डॉक्टर। यदि आप इसी प्रकार से हकलाती रही, इसी प्रकार से बोलने में आपको सही तरीके से उच्चारण नहीं हो पाया, तो आपकी माताजी को आपको डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। क्या कहा? देखिए, यू डिडंट नो, यू डिडंट नो, आप नहीं जानती। इफ यू शटलर लाइक दैट, यदि इसी तरह से आप हकलाती रही तो मदर विल हैव टू टेक यू टू डॉक्टर, तो माताजी को आपको डॉक्टर के पास लेके जाना पड़ेगा। आपकी मम्मी को या आपके माताजी को आपको डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। इसने ऐसे उसके पिताजी ने कहा। शी नेवर स्टर्ड, स्टर्ड, एस टी यू डबल टी, या सटलर यानी सटर, सटर यानी मतलब हकलाना। फिर वो कह रहा है सी नेवर स्टर्ड, सी नेवर स्टर्ड, वह कभी नहीं हकलाती है। सी नेवर स्टर्ड विथ अदर पीपल्स, अन्य लोगों के साथ, विथ अदर पीपल, वो अन्य लोगों के साथ कभी नहीं हकलाती, उनके साथ बिल्कुल प्रॉपर बोलती है, बहुत अच्छे से बात करती है। ही कभी नहीं हकलाती। सी नेवर स्टर्ड विद द अदर पीपल्स एंड हैड क्वाइट गिवन इट अप, एंड और क्वाइट people and had quite given it up, अर्थात उनके साथ वो बिल्कुल साफ सुथरी बोलती है, उनके पास उनका हकलाना बिल्कुल दूर हो जाता है। बट ओनली विथ फादर, बट ओनली विथ फादर, केवल आपके साथ बात करते हुए ही मैं हकलाती हूँ। वो कह रही है कि बट ओनली विथ फादर, मैं किसी के साथ भी बात करती हूँ तो बिल्कुल नहीं हकलाती हूँ, बिल्कुल मेरे सारे वर्ड साफ स्पष्ट होते हैं। लेकिन जब मैं आपसे बात करती हूँ तो पता नहीं मुझे क्या हो जाता है, मेरे सारे वर्ड्स हैं वो इधर उधर हो जाते हैं। बिकॉज देन सी ट्राइंग टू, कारण, BECAUS, बिकॉज देन सी trying to, because then she trying to, because then she trying to so hard, she trying to so hard, तब वो बड़ी कठिन मेहनत करती है। trying to so hard to say the words, to say the words। देखिए, because then she trying so hard to say the words, तब उन शब्दों को कहने के लिए बड़ा कठिन जोर लगाती है या अभ्यास करती है। वर्ड्स प्रॉपरली, कि उनको सही तरीके से बोलने के लिए, प्रॉपरली बोलने के लिए वो अपने आप पे क्या करती है? नियंत्रण करने की कोशिश करती है, शुद्ध बोलने की कोशिश करती है। बिकॉज देन सी ट्राइंग सो हार्ड, वो बहुत ज़्यादा कोशिश करती है टू से द वर्ड्स प्रॉपरली, कि मैं सभी शब्दों को सही बोलूँ, लेकिन अपने पिता के सामने उसकी जुबान जो है वो प्रॉपरली खुल नहीं पाती है, उनकी आवाज़ वॉइस है वो प्रॉपरली निकल नहीं पाती है। फिर कहता है व्हाट इज़ द मैटर, अगली बात है कि व्हाट इज़ द मैटर, व्हाट इज़ द मैटर, क्या बात है? व्हाट इज़ द मैटर, क्या बात है? What are you looking so, what are you looking, what are you looking so rest, what are you looking so rest, WRET
CHD रेस्ट। तुम इतनी उदास क्यों दिखाई देती हो, इतनी अपसेट क्यों दिखाई देती हो? रेस्ट अबाउट, अबाउट मदर। उसकी माताजी पूछ लेती है उससे, व्हाट इज द मैटर, क्या बात है, व्हाट आर यू लुकिंग सो रेस्ट अबाउट, तुम इस बातों को लेकर के, हकलाहट को लेकर के इतनी बेचैन क्यों रहती हो? आई विश यू टॉट हिज दिस चाइल्ड नॉट टू अपीयर। आई विश यू, वो कह रही है आई विश यू, आपको लेकर के मेरी इच्छा है, आई विश यू, आपके प्रति मेरी इच्छा है, आई विश यू, आई विश यू टॉट दिस, आई विश यू टॉट, आई विश मेरी इच्छा है, यू टॉट आप पढ़ाओ, आई विश यू टॉट दिस चाइल्ड, यू टॉट दिस चाइल्ड, कि आप इस बच्चे को कुछ सिखाओ, टॉट दिस चाइल्ड नॉट टू अपीयर, नॉट टू अपीयर, कि इस प्रकार से वो सामने नहीं है, नॉट टू अपीयर ऑन द ब्रिक ऑफ सुसाइड, ऑन द ब्रिक ऑफ सुसाइड, कि वो इस प्रकार की शक्ल लेकर के सामने उपस्थित नहीं हो जैसे मानो कि वो क्या करने वाला हो, आत्महत्या करने की स्थिति में हो, इस प्रकार का चेहरा लेकर के सामने नहीं आए। व्हाट इज द मैटर, क्या बात है, व्हाट आर यू लुकिंग सो रेस्ट, तुम इतनी बेचैन उदास क्यों दिखाई दे रही हो? आई विश मेरी इच्छा है, यू टॉट तुम पढ़ाओ इसको, दिस चाइल्ड इस बच्चे को, कि नॉट टू अपीयर ऑन द ब्रिक्स ऑफ द सुसाइड, इस प्रकार की जो चेहरा है, इस प्रकार की शक्ल लेकर के वो सामने उपस्थित नहीं हो सुसाइड करने के लिए। हियर केजिया, सुसाइड की बात किसकी चल रही है? हियर, ये बात चल रही है हियर, केजिया जो लड़की है उसके बारे में बात चल रही है कि आप इस प्रकार की शक्ल है, इस प्रकार का जो मूड है वो लेकर के सामने न आए। एंड कैरी माई टी कप, फिर वो कह रहा है कैरी यानी लाओ, कैरी माई टी कप, कैरी माई टी कप बैक टू द टेबल, बैक टू द टेबल, कैरी माई टी कप बैक टू द टेबल, मेरे चाय के गिलास को वापस टेबल के ऊपर लेके आओ, टेबल, बैक टू द टेबल, केयरफुली सावधानी पूर्वक लेके आना है, किस प्रकार के ले आना है? केयरफुली सावधानी पूर्वक मेरे चाय के गिलास को आप वापस मेज के ऊपर या टेबल के ऊपर लेके आओ, सावधानी पूर्वक लेके आना। अब हम एक बार इसको देख लेते हैं जो भी हमने अभी स्टडी किया है। देखिए वेल केजिया, अच्छा शाबाश, अरे अब जल्दी करो, पुल ऑफ दीज बूट्स, इन बूटों को उतार दो, एंड टेक देम आउटसाइड, बाहर रख दो। हैव यू बीन ए गुड गर्ल टुडे, आज तुम्हें एक बहुत अच्छी लड़की दिखाई दे रही लग रही हो। आई डिडंट नो फादर, वो कह रहे मुझे नहीं लगता, मैं तो नहीं जानती। यू डिडंट नो, तुम नहीं जानती। इफ यू सटर लाइक दैट, तुम इसी प्रकार से अकलाती रही, मदर विल हैव टू टेक यू टू द डॉक्टर, तो अपनी माता को, आपकी माताजी को आपको डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। शी नेवर सटर्ड विथ अदर पीपल्स एंड हैड क्वाइट गिवन इट अप एंड बट ओनली विथ फादर, मैं अन्य लोगों के सामने, वो कह रही सी नेवर सटर्ड विथ अदर पीपल्स, मैं दूसरे लोगों के सामने कभी नहीं अखलाती, एंड हैड क्वाइट गिवन इट अप, उनके सामने बिल्कुल स्पष्ट बात होती है, बट ओनली विथ फादर, केवल आपके साथ बात करते हुए ही वो अखलाती है। बिकॉज देन शी ट्राइंग टू शो हार्ड टू से द वर्ड्स प्रॉपरली, वो आपके सामने कोशिश करती है, बहुत जबरदस्त कोशिश करती है कि सभी शब्दों का सही उपयोग किया जाए। व्हाट इज द मैटर, क्या बात है? व्हाट आर यू लुकिंग सो रेस्ट, तुम इतनी बेचैन क्यों दिखाई दे रही हो? उसकी माताजी ने पूछा। फिर वो कह रहे आई विश यू टॉट दिस चाइल्ड नॉट टू अपीयर ऑन द ब्रिक्स ऑफ सुसाइड हियर केजिया, कि इस बच्चे को इस प्रकार की डरावनी शक्ल लेकर के एक आत्महत्या करने वाली शक्ल के दृष्टिकोण से उपस्थित नहीं होना चाहिए। हियर केजिया कैरिंग माई टी बैक टू द टेबल केयरफुली, यहाँ केजिया से कहा जा रहा है कि आप टेबल के ऊपर मेरे चाय का ग्लास है वो वापस सावधानी पूर्वक लेकर के आओ। इस प्रकार से आपका ये चैप्टर होता है लिटिल गर्ल्स का, बाकी हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।